दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद ने निकाली 162 भूखंडों की लॉटरी विजेताओं के लिए चेहरे। डंडावाली में मोबाइल शॉप से हुई चोरी की वारदात का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 7 मोटरसाइकिल चोरी करना भी स्वीकारा। डिस्ट्रिक्ट पार्क के सुरक्षा गार्ड से मोबाइल में नकदी चोरी के आरोपितों ने स्वीकारी ब्रेजा लूट की वारदात। जौड़किया में चल रही शराब की अवैध ब्रांच पर कार्रवाई करने की मांग, आबकारी अधिकारी को जामिया सौंपने की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन कार्यालय में शुक्रवार को एसडीएम कपिल यादव की निगरानी में शिव मंदिर सिनेमा के पीछे आवासीय योजना की लॉटरी निकाली गई। इस मौके पर लॉटरी विजेताओं के चेहरे खिले नजर आए। नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि इस योजना में कुल 162 भूखंड थे, जिनका साइज 25 गुना 50 वर्ग फीट था। उन्होंने बताया कि इस योजना में नगर परिषद के पास कुल 1862 आवेदन पत्र आए थे, जिसमें 24 आवेदन निरस्त हो गए। शेष की आज वर्गवार आरक्षण श्रेणी की लॉटरी निकाली गई। लॉटरी विजेताओं को उनके प्लॉट नंबर दे दिए गए हैं। लॉटरी के दौरान राज्य व केंद्र सरकार के कार्मिकों को 16 प्लॉट निकले। वहीं सैनिक व भूतपूर्व सैनिकों के लिए 16, अनुसूचित जाति के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, दिव्यांग के लिए 8, अधिस्वीकृति के लिए 3 प्लॉट आरक्षित किए गए थे, जिसमें नगर परिषद को महज एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था। अन्य 2 को अनारक्षित में डाल दिया गया। शेष प्लॉट सामान्य श्रेणी की लॉटरी के द्वारा आवंटित किए गए। सभापति ने सभी भूखंड आवंटियों को बधाई दी और शीघ्र ही अपने प्लॉटों में मकान बनाकर कॉलोनी को आबाद करने की बात कही, ताकि शहर की एक और नई कॉलोनी विकसित हो सके। सभापति ने बताया कि 162 प्लॉट के लिए कुल 1862 आवेदन आए थे, जिनमें से 24 आवेदन पत्र दस्तावेजों के अभाव में निरस्त कर दिए गए। बाकी बचे आवेदन पत्रों में 393 आवेदन राज्य और केंद्र सरकार के कार्मिकों की, 84 आवेदन सैनिक और भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग श्रेणी में 38 आवेदन, अनुसूचित जाति के लिए 118, अनुसूचित जनजाति के लिए 36 आवेदन, अधिस्वीकृत पत्रकार के लिए 1 और अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 1168 आवेदन भूखंड आवंटन योग्य पाए गए, जिनकी लॉटरी निकाली गई। लॉटरी की पूरी प्रक्रिया को लोकल चैनल के जरिए लाइव भी किया गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। लॉटरी के दौरान सभापति गणेशराज बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़ के अलावा एसडीएम हनुमानगढ़ कपिल यादव, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, लीगल एडवाइजर अमित महेश्वरी, पार्षद सुमित रिणवा, लेखाधिकारी मालचंद शर्मा समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन प्रांगण में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि श्री कपिल जी यादव, एसडीएम हनुमानगढ़ की निगरानी में शिव मंदिर के पीछे आवासीय योजना की लॉटरी निकाली गई है, जिसमें कुल 162 भूखंड थे, जिनका साइज 25 गुना 50 वर्ग फुट है। उनमें जो 1862 आवेदन पत्र थे, जिनमें से 24 आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। इनकी आज वर्गवार आरक्षित श्रेणी व लॉटरी निकाली गई है। सभी वर्गों की लॉटरी निकाली गई है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए 16 प्लाट निकाले गए हैं। सैनिक, भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवारों के लिए 16 प्लाट निकाले गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 15 प्लॉट निकाले गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 प्लॉट निकाले गए हैं। विकलांग वर्ग के लिए 8 प्लॉट निकाले गए हैं। अधिस्वीकृति पत्रकारों के लिए 3 प्लॉट थे, जिनमें से मात्र 1 आवेदन प्राप्त हुआ था। 2 जो भूखंड शेष रहे हैं, उनको अनारक्षित वर्ग में डालकर 96 प्लॉट की जगह 94 प्लॉट की जगह 96 प्लॉटों की लॉटरी निकाली गई है। कुल 162 प्लॉट नगर परिषद का आवंटन कर दिए गए हैं। गांव चंडावाली स्थित मोबाइल दुकान में हुई लाखों की चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए सदर पुलिस ने गांव डबरी राठान के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने करीब 2.5 माह पहले चोरी की वारदात को अंजाम देकर कीमती मोबाइल व नकदी चोरी की थी। एसपी राशि डोगरा ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। गांव चंडावाली में हुई लाखों के मोबाइल फोन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए सदर पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक डबलीवास मौलवी के रहने वाले हैं। एसपी राशि डोगरा ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। बताया गया कि 23 जुलाई की रात्रि को गांव चंडावाली बस स्टैंड पर स्थित गल्होत्रा मोबाइल एंड ट्रेडर्स पर चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें 8 बड़े और 40 छोटे कीपैड मोबाइल फोन, चार्जर, हेडफोन, पेन ड्राइव सहित 10,000 रुपए की नकदी, 2 एलईडी पंखे, प्रेस सहित लाखों रुपयों की कीमत का अन्य सामान चोरी कर ले गए थे।
सदर पुलिस ने डबलीवास मौलवी के रहने वाले शातिर चोर गुरमीत सिंह उर्फ गग्गी पुत्र जरनैल सिंह व मनीष कुमार पुत्र भगवाना राम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने 7 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात भी स्वीकारी है, जिसमें 4 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद भी कर लिए हैं। पीलीबंगा, संगरिया, सूरतगढ़, सेक्टर 12 सहित अन्य जगहों से बाइक चोरी करने की बात आरोपियों ने स्वीकारी है। वहीं जंडावाली में गिलहोत्रा मोबाइल एंड ट्रेडर्स में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद है। गोली कैप्सूल खा लेते हैं। गोली कैप्सूल खा लेते हैं। गोली कैप्सूल कहाँ से लाते हैं? गोली कैप्सूल गांव से मिलते हैं। बहुत गांव से मिलते हैं। गांव में मिलते हैं? कौन है? कौन बेचने वाला है? बेचते हैं, घने बेचते हैं। घने बेचते हैं। कितने रुपए में देते हैं? वो 200 का पत्ता देते हैं। 200 का पत्ता देते हैं। इधर देखो, मुझको साल को है बढ़िया। किसने सिखाया ये नशा करना? वो संगती यार बेली रहने लग गए, उसके साथ नशा करने लग गया। अच्छा, फिर चोरियाँ क्यों करने लग गए? चोरियाँ करते हैं लड़के, उसके साथ में करने लग गया। नहीं, नशे के लिए चोरियाँ करने लगे क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसके जो मोटरसाइकिल का लॉक कैसे तोड़ लेते हो तुम? लोग तो स्विच टूटा होता है, उसका खुला ही स्विच होता है। नहीं, एक किसी को लुट्टा भी था ना, एक बार रास्ते में रोक के पैसे छीनने थे। नहीं सर, नहीं छीने। तुम ये बताओ भी, जो चोरी करते हो कैसे पता लगता है भी ये बाइक चोरी करनी है, और कैसे इसका तोड़ लेते हो लोग? ऐसे नशा होता है, खड़ी होती है बाइक, चाबी लगा के ले आते हैं। ये फिर कितने में बेच देते हो बाइक आगे? नहीं बेची नहीं, मैं तो कभी नहीं बेची बाइक। मैं तो चलाने के लिए ले आया था, चलाता ही था बाइक। चलाने के लिए 4 बाइक थोड़ी होती है। हाँ, एक ले आया वो फड़ेगी, एक दूसरी ले आया वो भी फड़ेगी, शौक एक फिर ले आया वो भी फड़ेगी, एक फिर ले आया वो भी फड़ेगी। ये कोई बड़ी चोरी करने का इरादा भी है क्या आगे कोई? नहीं है सर। तो पीलीबंगा 2 हनुमानगढ़। 2 पीलीबंगा, 2 हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कहाँ से सके थे? पुल के पास। हैं? पुल के पास। एक तो पुल के पास से, दूसरा दोनों ही भागे पुल के साइड। दोनों पुल के पास से। अच्छा, वो चोरी वाला माल ये तो चोरी का है। और वो मोबाइल वाले भी चोरी सब दे दिए। कितने मोबाइल चोर के ले गए थे? कहाँ की दुकान थी? मोबाइल थे सर 15 फोन थे। 15 फोन थे? हाँ जी। बरामद कितने? 15 फोन थे क्या? कौन कौन थे तेरे साथ चोरी में? एक लड़का और था। एक तो तू, दूसरा एक मनीष, और तीसरा नहीं है कुछ। डिस्ट्रिक्ट पार्क की सुरक्षा गार्ड का मोबाइल फोन में नकदी चोरी करने के मामले में पकड़े दोनों युवकों से पूछताछ में कई वारदातों से पर्दा उठा है। आरोपियों ने फरवरी में श्रीगंगानगर रोड स्थित पेशवानी नर्सरी के पास ब्रेजा गाड़ी सवार से पिस्तौल की नोक पर लूट करने की बात भी स्वीकारी है। डिस्ट्रिक्ट पार्क के सुरक्षा गार्ड का मोबाइल फोन व नकदी चोरी करने के दोनों आरोपितों को पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है, लेकिन पूछताछ के दौरान दोनों से कई वारदातों का खुलासा हुआ है। बताया गया कि आरोपियों ने फरवरी में श्रीगंगानगर रोड स्थित पेशवारी नर्सरी के पास ब्रेजा गाड़ी सवार से पिस्तौल की नोक पर लूट करने की बात भी स्वीकारी है। बिना नंबरी बाइक पर सवार होकर आए 2 जनों ने सड़क किनारे खड़ी ब्रेजा गाड़ी चालक से लूट की थी, जिसमें करीबन 1 लाख रुपए की नकदी और मोबाइल फोन लूटा गया था और बाद में मोबाइल फोन मौके पर ही फेंककर दोनों जने फरार हो गए थे। कपिल देव पुत्र मनोज सिंधी निवासी श्रीगंगानगर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में जंक्शन पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी सफर मलूक उर्फ सैबला पुत्र हबीब खान निवासी चकबारे आरपी लखुवाली व सैफ अली पुत्र अयूब खान निवासी चक 1 LK लखुवाली ने इस संबंध में खुलासा किया। बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट पार्क में बने कमरे से मोबाइल फोन व नकदी चोरी करने की वारदात से पहले भी दोनों ने लाल चौक पर ट्रक चालक से लूट का प्रयास किया था। ट्रक चालक पर पिस्तौल से फायर किया गया था, जिसमें गोली शीशे पर लगने से ट्रक चालक बच गया था और चालक की ओर से ट्रक भगाकर ले जाने पर दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए थे। बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट पार्क में चोरी के बाद अपने गांव जाते समय रास्ते में भी लूट की वारदात की गई, जिसमें टेम्पो चालक से 50 रुपए जबकि कोहला में प्याज बेचने वाले से भी 350 रुपए लूटे गए थे। ट्रक चालक से लूट प्रयास और पेशवानी नर्सरी के पास हुई लूट के मामले में दोनों वांछित हैं। हाथरस में बालिका के साथ दरिंदगी करने निर्मम हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्य बाजार में विरोध रैली निकाली। आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी कर मामले में न्यायिक जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की है। मनीषा को
योगी सरकार जय 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 भीम, जय 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 भीम, मिलिशिया के हथियारों को मिलिशिया के हथियारों को मिलिशिया हम शर्मिंदा है। वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय के मुख्य चौक चौराहों तथा बाजार से रैली निकाली गई। सफाई कर्मचारी मोहनलाल ने बताया कि हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म के बाद जीभ काटने, रीढ़ की हड्डी तोड़कर हत्या कर देने के प्रकरण में समाज के लोगों ने रैली निकाल दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। रैली जो मनीषा बेटी है उत्तर प्रदेश की, उसके लिए हमने ये रैली की है। वाल्मीकि समाज ने भाई उसको इंसाफ मिले और समाज के अंदर में आज बहन बेटी एक ये वाल्मीकि समाज की भी नहीं है, बहन बेटी सभी की है। अगर किसी के साथ भी ये दुर्घटना ऐसे होती है, वारदात होता है, तो इसका साथ देना जायज़ है। सरकार को भी ये देखना जायज़ है भी कानून व्यवस्था को थोड़ा करें। आज महिला की सुरक्षा नहीं है, महिला लिखट नहीं सकती, बहन बेटी अकेली फिर नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसके सरकार के लिए हम ये अनुरोध करते हैं भाई ये थोड़ा सा इसकी पाबंदी की जाए। और ये रैली जो निकाल रहे हैं ये बेटी मनीषा के लिए है। रैली उत्तर प्रदेश जो हत्याकांड हुआ है उसके लिए बहन मनीषा के लिए निकाली गई है और हम सारे समाज एकता से सारी रैली निकाल रहे हैं। मांग यही है जो बहन मनीषा के साथ हुआ है वो किसी बहन के साथ ना हो और नहीं होना चाहिए, तो दोषी है उनको सजा दी जाए। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संगठन की ओर से भी सफाई कार्य ठप रखा गया। इस संबंध में हाथरस में हुए हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोषियों को सजा देने की मांग की गई। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संगठन की ओर से आज हनुमानगढ़ शहर में सफाई कार्य ठप रखा गया और सफाई कर्मचारियों द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति महामहिम महोदय के नाम कलेक्टर साहब को सौंपा गया है, जिसमें हाथरस में हुए बलात्कार व हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सज़ा की मांग की गई है और परिवार से किसी एक सदस्य को नौकरी व पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार देवे, ये मांग सफाई कर्मचारियों द्वारा रखी गई है। हाथरस की बेटी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो कृत्य किया गया है दरिंदों की ओर से और वहाँ की सरकार ने जो अन्याय किया है उस परिवार के साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ, ये मांग करते हुए उसे न्याय मिले और दरिंदों को, बलात्कारियों को फांसी की सज़ा मिले। इस मांग को लेकर आज राजस्थान हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर सफाई कर्मचारियों द्वारा अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले 1 दिन का सफाई कार्य का बहिष्कार करते हुए ये मांग की है कि बहन मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को सख्त से सख्त सज़ा देवे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन्हें फांसी की सज़ा दी जावे और पीड़ित परिवार है उन्हें मुआवजा देकर उनका जो वहाँ की गुंडागर्दी से जो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जावे। जौड़कियां बाईपास फाटक के पास चल रही शराब की अवैध ब्रांचों को बंद करने की मांग को लेकर लाइसेंसधारी रेशम सिंह ने शुक्रवार को आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में अवैध ब्रांचों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। वहीं आबकारी अधिकारी को ठेके की चाबी सौंपने की भी चेतावनी दी गई। ज्ञापन में बताया कि बाईपास फाटक के पास खोखा और होटलों पर अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जो कि कम रेट पर शराब बेची जा रही है। इससे लाइसेंसधारी गांव में बना ठेके पर बिक्री कम हो चुकी है। ऐसे में मासिक गारंटी की पूर्ति भी नहीं हो पा रही, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कब मारिए जी? आज सुबह 9 बजे जाके कह रहे हैं मैंने इसको कह दिया आज ये नहीं बचेगा। सुबह 9 बजे मारी थी, 9:30 बजे हमारे पास फोन भी आया था। तो 9:30 बजे सर पौन घंटा ठेके नहीं खुलते, 10 से 8 तो ठेके हैं। पहले तो एक अब 3 चल रहे हैं साहब वहाँ पे। अब 3 चल रहे, दो होटल वाले और एक इधर वाला, और बिल्कुल हमारे उस मुंह के ऊपर है। अरे बोले नहीं पता। मेरी कैलाश जी से बात होगी कि आपके आने से पहले तो क्या तो आप कल भी उन्होंने किया। नहीं साहब, कैलाश जी नहीं करते, कैलाश जी तो उनको फोन करके सचेत और करते हैं। यदि ऐसा कोई है तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो मैं इसको करवाता हूँ। नहीं साहब, मैं तो अकेला है ना, अच्छा भी और ले आया, मैं मेरी दुकान कौन चला सकता। अब गारंटी नहीं माने हम वहाँ बैठ के क्या करेंगे? 2 सेल्समैन की तनख्वाह देंगे, उसका किराया दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं रोज, ऊपर से पेनल्टी और लगाओ के मालिक ऊपर से सर धमकी और दिला रहे हैं। वो तो ऊपर से ठेकेदार हमें ये बात को धमकी दे रहा है कि आप कहना चला के दिखा देना, मैं आपकी दुकान बंद करा दूंगा। ऐसा माहौल हो गया सर, वहाँ की लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आबकारी विभाग से हमें वर्ष 2020-21 के अंदर जोड़कियाँ ठेका आवंटन हुआ है। जोड़कियाँ ठेके के पास ही खुंजा वालों ने जोड़कियाँ फाटक के ऊपर अवैध ब्रांच चला रखी है और 2 होटलों के अंदर दारू बेचते हैं, जिससे कि हमें बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है और हमारी गारंटी नहीं उठाई जा रही। हमने आबकारी विभाग को पिछले 6 महीने से कंटिन्यूज हम कह रहे हैं कि इन ब्रांचों को बंद करो, ब्रांचों को बंद करवाओ, लेकिन आबकारी विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा आबकारी विभाग हमें ही डांट रहा है कि हम वो अखबारबाजी कर देंगे, उसकी हम क्या नाम गोदाम मंजूर कर देंगे। तो जो करना है भी कर दो। आज हम हार के DO साहब को कहने आए थे भी ये चाबी रखी है, आप जानो और वो ठेका जाने। अगर वो ब्रांच हटेगी तो ही हम ठेका चलाएंगे, नहीं तो हम ठेका नहीं चला पाएंगे। अब हमने जो है आज ये डिसीजन किया है, अगर ये 2 दिन के अंदर उस ब्रांच को बंद कर देते हैं ठीक है, नहीं तो सोमवार से आबकारी विभाग के आगे हम धरना देंगे, दरी बिछा कर यहाँ प्रदर्शन करेंगे जब तक कि वो ब्रांच बंद नहीं हो जाती। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शुक्रवार को राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भांबू व रोवर लीडर डॉक्टर विनोद कुमार जांगीर के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को मास्क वितरित किए गए। प्राचार्य ने बताया कि राजस्थान में तेजी से फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री की प्रेरणा से नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत महाविद्यालय में संचालित NSS की तीनों इकाइयों तथा स्काउट गाइड का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में दुकानदारों, वाहन चालकों, राहगीरों, विद्यार्थियों, महिलाओं आदि के मास्क लगाए गए। वहीं हमेशा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने के लिए समझाइश की गई। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि भविष्य में भी नो मास्क नो एंट्री अभियान आगे जारी रहेगा। महाविद्यालय परिसर में बिना मास्क के प्रवेश निषेध रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती तब तक मास्क ही इसका उपचार है। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तीनों कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, रोहित बिश्नोई, विवेक शर्मा, सहायक आचार्य शिशुपाल, सिद्धार्थ राव आदि मौजूद रहे, जिसके तहत मोटरसाइकिल या वाहनों पर जो भी बिना मास्क के व्यक्ति मिले या जो राहगीर बिना मास्क के मिले उनको रोककर मुख्य रूप से उनके मास्क लगाया गया और उनको समझाइश की गई कि इस कोरोना महामारी की रोकथाम में सबसे जो कारगर उपाय है वो मास्क पहनना तथा इसके अलावा इस बात पर भी उनको समझाइश की गई कि नियमित रूप से सैनिटाइज का प्रयोग करना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाना और भीड़ से बचने का प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भांबू, रोवर लीडर डॉक्टर विनोद कुमार जांगीर, NSS प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, स्काउट रोवर्स एवं NSS वॉलंटियर्स द्वारा महाविद्यालय के आसपास
बस्तियां एवं राहगीर लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने के साथ साथ आज मास्क वितरण किए गए। भादरा तहसील के गांव बोझला में शुक्रवार को वन भूमि पर सीमा ज्ञान करवाकर अवैध अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें राजस्व विभाग ने अवैध कब्जों को हटाने में सहयोग किया। इस मौके पर क्षेत्रीय वन विभाग के जगदीश कुमार सहारण, वनपाल भजनलाल, वन रक्षक मंजू, राजस्व विभाग के गिरदावर दरिया सिंह, हल्का पटवारी महेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत सरपंच काशीराम मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की और अतिक्रमण हटाए गए जगह पर पौधे लगाने का संकल्प भी लिया। मूल पिछड़ा वर्ग हनुमानगढ़ के तमाम समुदायों के लोगों ने कलेक्टर के मार्फत राज्य सरकार और पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मूल पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि मूल पिछड़ा वर्ग समुदाय देश में सबसे बड़ी संख्या में है, जबकि सरकारें इस समुदाय से वोट तो लेती हैं, मगर जब उनके अधिकारों की बात आती है तो सरकार लागू नहीं करती। ऐसे में इस समुदाय को नौकरी व राजनीति में लाभ नहीं मिल पाता। वक्ताओं ने कहा कि सरकार इस समुदाय का हक खा रही है, वहीं साधन संपन्न जातियों को इस वर्ग में शामिल कर दिया गया है। आज मूल पिछड़ा वर्ग के हनुमानगढ़ के तमाम समुदाय के हमारे लोगों ने आज हमारा जो डेलीगेशन था वो जिला कलेक्टर के मिलकर के पीएम के नाम और राज्य सरकार के नाम हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारा जो है मूल पिछड़ा वर्ग इस देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या के अंदर है। हमारा समुदाय से आप सभी सरकारें जो है वोट ले लेती है, पर हमारे समुदायों की जब कोई बात हक और अधिकार की आती है वो हमारे ऊपर वो है लागू नहीं करती उसको। हमारे साधन संपन्न जातियाँ हमारे आरक्षण जो है 21% राज्य सरकार और केंद्र में 27% में साधन संपन्न जातियाँ इस देश की जुड़ी हुई है, उनको हमारे अंदर बीच में घुसेट दिया है। वो हमारा हक और अधिकार खा रही है, चाहे वो शासन में हो चाहे प्रशासन में हो। हमारे हक और अधिकारों को खाने के कारण हमारे लोग आज तक नौकरियों में कम है, हमारा सरकारों के अंदर हमारी भागीदार नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि उन जातियों को हमारे से बाहर किया जाए और जो मूल ओबीसी जो इस देश के अंदर सत्ता के अंदर जो काबिज पहले थी उनको पुनः जो स्थिति है वो 19 अक्टूबर 1999 से वो हमारी बहाल की जाए और असंवैधानिक क्रिमिनल हमारे लोगों पर लाद दिए गए उसको हटाया जाए और इंटरव्यू कमेटी के अंदर हमारे ओबीसी के लोगों को कमेटी में रखा जाए ताकि हमारे लोगों के शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।